हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज के सत्र में। आज हम पढ़ेंगे श्रीमद् भागवतम महापुराण कैंटो वन अध्याय 9 और श्लोक संख्या 16 और उससे आगे देखने समझने का प्रयास करेंगे। अभी हम मंगलाचरण कर लेंगे पहले। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गोर्द्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो हम पढ़ेंगे कैंटो नंबर 1 अध्याय नंबर 9 श्लोक संख्या 16 अनुवाद। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण की योजना को कोई नहीं जान सकता। यद्यपि बड़े बड़े चिंतक उनके विषय में जिज्ञासा करते हैं, लेकिन वे मोहित हो जाते हैं। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। परम विशेषज्ञ 12 प्राधिकृत पुरुषों में से एक भीष्म के द्वारा विगत पापों तथा उनसे होने वाले फलों के द्वारा महाराज युधिष्ठिर के मोह का पूरी तरह से निषेध हो जाता है। भीष्म महाराज युधिष्ठिर को जोर देकर बताना चाह रहे थे कि अनादिकाल से शिव तथा ब्रह्मा जैसे देवताओं समेत कोई भी भगवान की वास्तविक योजना को नहीं जान पाया है, तो भला हम उसके विषय में कैसे जान सकते हैं। इसके विषय में जिज्ञासा करना भी व्यर्थ ही है। यहाँ तक कि मुनियों द्वारा गहन दार्शनिक जिज्ञासाएं भी भगवान की योजना को ठीक से निश्चित नहीं कर पाती। अतएव सर्वोत्तम नीति यह है कि बिना तर्क के भगवान के आदेशों का सहज भाव से पालन किया जाए। पांडवों के कष्ट उनके पूर्व कर्मों के कारण नहीं थे। भगवान की योजना तो धर्म का राज्य स्थापित करने की थी। अतः पुण्य की विजय स्थापित करने के लिए उनके ही भक्तों को कुछ देर के लिए कष्ट उठाने पड़े। भीष्मदेव धर्म की विजय देखकर निश्चय ही संतुष्ट थे और राजा युधिष्ठिर को सिंहासनारूढ़ देखकर प्रसन्न थे। यद्यपि वे स्वयं उनके विरुद्ध लड़े थे। भीष्म जैसे महान योद्धा भी कुरुक्षेत्र के युद्ध को नहीं जीत सकते थे, क्योंकि भगवान यह दिखाना चाहते थे कि पाप कभी पुण्य को नहीं जीत सकता, चाहे कुछ भी करना चाहे, चाहे कोई कुछ भी करना चाहे। भीष्मदेव भगवान के महान भक्त थे, लेकिन उन्हें भगवान की इच्छा अनुसार पांडवों के विरुद्ध युद्ध करना पड़ा, क्योंकि भगवान यह दिखलाना चाह रहे थे कि गलत पक्ष की ओर से लड़ने पर भीष्म जैसा योद्धा भी नहीं जीत सकता। श्लोक संख्या 17 अनुवाद। अतएव हे भरतवंश में श्रेष्ठ युधिष्ठिर, मैं मानता हूं कि यह सब भगवान की योजना के अंतर्गत है। तुम भगवान की अचिंत्य योजना को स्वीकार करो और उसका पालन करो। अब तुम नियुक्त किए गए शासन अध्यक्ष हो। अतएव हे महाराज, आपको अब उन लोगों की देखभाल करनी चाहिए जो कि असहाय हो चुके हैं। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। एक कहावत है कि गृह स्वामिनी अपनी पुत्री को शिक्षा देते हुए पुत्र वधु को सिखाती है। इसी प्रकार भगवान भी अपने भक्त को शिक्षा देकर संसार को सिखाते हैं। भक्त को भगवान से कुछ नया नहीं सीखना होता, क्योंकि भगवान निष्ठावान भक्त को उसके भीतर से शिक्षा देते हैं। अतएव जब भी भक्त को शिक्षा देने का प्रदर्शन किया जाता है, जैसा कि भगवत गीता के उपदेश में हुआ है, तो यह कम बुद्धिमान मनुष्यों को शिक्षा देने के लिए होता है। तय भक्त का धर्म है कि वह भगवान द्वारा प्रदत्त विपत्तियों को आशीर्वाद मानकर सह ले। भीष्मदेव ने पांडवों को सलाह दी कि वे बिना हिचक के शासन भार स्वीकार कर लें। कुरुक्षेत्र के युद्ध के कारण बेचारी प्रजा असुरक्षित थी और महाराज युधिष्ठिर द्वारा
राज्य ग्रहण करने की प्रतीक्षा कर रही थी। भगवान का शुद्ध भक्त सारी विपत्तियों को भगवान का अनुग्रह मानता है, चूंकि परम भगवान पूर्ण है। तय भक्त तथा भगवान में कोई भी अलौकिक अंतर नहीं है, कोई भी लौकिक अंतर नहीं है। तो पहले श्लोक में जो हमने देखा वो ये था, मतलब 16वें नंबर के श्लोक में, कि पूर्व जन्म के कारण कर्म नहीं थे उनके, जो कष्ट वो उठा रहे थे। भगवान जी जो होते हैं वो सिखाते हैं, मतलब हमें अपने भक्तों के माध्यम से भगवान जी सिखाते हैं। और दूसरी चीज, भगवान ने भीष्म पितामह को जो कष्ट दिया वो इसलिए दिया कि भगवान का वो बहुत अच्छे भक्त थे। लेकिन यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि अगर कोई अच्छा भी हो, मतलब भक्त भी हो, लेकिन कोई गलत राह पे जाए, गलत पक्ष की ओर से लड़े, तो भीष्म जैसे योद्धा भी नहीं जीत सकते। फिर इसमें 17 वाले में हमने पढ़ा कि जैसे किसी की शादी होती है ना, कोई बहू आती है घर में, तो सास जो होती है वो क्या करती है, अपनी बेटी को बोलती है, बहू को नहीं बोलती। बोलेगी जैसे, इतनी लेट सोते हो, अगले घर जाओगे ससुराल वाले क्या कहेंगे, जल्दी उठने की आदत डालो। या फिर सब्जी कैसे बनाई है, नमक तो है ही नहीं है, या नमक से पूरी जहर हो चुकी है, थोड़ा नमक का ध्यान रखो। तो इस तरह के उपदेश बेसिकली होते हैं नई नई पुत्र वधू के लिए। तो लेकिन उसको सिखाया जाता है अपनी बेटी के माध्यम से, कि अपनी बेटी को शिक्षा देते हैं, लेकिन सुनाते किसको है, बहू को। उसी तरह से भगवान भी क्या करते हैं, भक्त को शिक्षा देते हैं और हम जैसे लोगों को सिखाते हैं, यानी कि पूरे जगत को, पूरे संसार को शिक्षा देते हैं अपने भक्तों के माध्यम से। श्लोक संख्या 18, अनुवाद। श्री कृष्ण अकल्पनीय है, अकल्पनीय आदि भगवान ही हैं। ये प्रथम नारायण अर्थात परम भोक्ता है, लेकिन ये राजा वृष्णि के वंशजों में ही हमारे ही तरह विचरण कर रहे हैं और हमें स्वसृजित स्वसृजित शक्ति के द्वारा मोहग्रस्त कर रहे हैं। तात्पर्य, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। ज्ञान प्राप्त करने की वैदिक पद्धति निमग्न की विधि है। वैदिक ज्ञान पूर्ण रूप से अधिकारियों के शिष्य परंपरा के द्वारा प्राप्त किया जाता है ना। एवं परंपरा प्राप्तम इदम, श्लोक ये आपका भगवत गीता अध्याय 4 का है ये। ऐसा ज्ञान कभी मतांध नहीं होता, ऐसा ज्ञान कभी मतांध नहीं होता, जैसा कि अल्पज्ञों की गलत सोच है। पिता की पहचान की पुष्टि करने की अधिकारिणी माता होती है, ऐसे गुह्य ज्ञान की अधिकारिणी वही होती है। अतः प्रमाणिक सत्ता का होना रूढ़ि मूलक नहीं होता। भगवत गीता के चतुर्थ अध्याय यानी कि 4th चैप्टर के श्लोक संख्या 2 सेकंड में इस सत्य की पुष्टि की गई है। वही वाला श्लोक जो ऊपर बताया मैंने यहाँ पर, कि शिष्य परंपरा के द्वारा प्राप्त किया जाता है ये। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः, सकाले नेह महता योगो नष्ट परंतप। उसमें भगवान कहते हैं ना कि ये जो ज्ञान है, ये गुरु परंपरा के माध्यम से फैलाया जाता है, स्प्रेड किया जाता है या प्राप्त किया जाता है। पर क्या पढ़ा, इसकी पुष्टि की गई है और बताया गया है कि विद्या की सम्यक पद्धति उसे प्राधिकारी से प्राप्त करने में है। इसी पद्धति को विश्व व्यापी सत्य के रूप में स्वीकार किया जाता है, लेकिन व्यर्थ तर्क करने वाला ही उसके विपरीत बोलता है। उदाहरणार्थ, आधुनिक अंतरिक्ष यान आकाश में उड़ते हैं, और जब वैज्ञानिक ये कहते हैं कि वे चंद्रमा के दूसरी ओर यात्रा करते हैं, तो लोग इन कथाओं को आंख मूंद कर स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि उन्होंने आधुनिक विज्ञानों के प्रमाण यानी कि अधिकारी के रूप में स्वीकार कर लिया कि साइंस ने बोला है, साइंटिस्ट ने बोला है, वो चेक करके आए हैं, प्रूफ है, किताबों में लिखा है, साइंस ने बोला है। अधिकारी जो कुछ बोलते हैं सामान्य जनता उस पर विश्वास कर लेती है, लेकिन वैदिक सत्यों के विषय में उन्हें विश्वास ना करने की शिक्षा दी जाती है। यदि वे उसे स्वीकार भी करते हैं तो वे उसकी भिन्न प्रकार से व्याख्या करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति वैदिक ज्ञान की प्रत्यक्ष अनुभूति करना चाहता है, लेकिन मूर्खतावश वह इससे इनकार करता है। इसका अर्थ यह हुआ कि गुमराह व्यक्ति जिस एक प्रमाण पर विश्वास कर सकता है वह है विज्ञानी, किंतु वह वेदों के प्रमाण को अस्वीकार कर देता है। इसी का परिणाम है कि लोगों का पतन हुआ है। यहाँ पर एक अधिकारी व्यक्ति श्री कृष्ण को आदि भगवान तथा
परम नारायण बताया गया है। आचार्य शंकराचार्य जैसे निर्विशेषवादी ने भी भगवत गीता में अपने भाष्य के प्रारंभ में कहा है कि भगवान नारायण भौतिक सृष्टि से परे है। तो यह ब्रह्मांड की भौतिक सृष्टि है, किंतु नारायण ऐसी भौतिक साज सज्जा से परे है। ये आ गया भगवत गीता में, जहां पे उन्होंने लिखा है नारायण परो व्यक्ताद अंडमव्यक्त संभवम अंडस्यांत स्त्विमे लोकाः सप्तद्वीपा च मेदिनी। भगवत गीता शंकर भाष्य। कुछ आदि शंकराचार्य जी हैं, उन्होंने लिखा है ये। भीष्मदेव उन 12 महाजनों में से एक है जो दिव्य ज्ञान के सिद्धांतों को जानते हैं। श्री कृष्ण को आदि भगवान कहे जाने की उनकी द्वारा की गई पुष्टि निर्विशेषवादी शंकर के द्वारा भी परिपुष्टि हुई है। अन्य सारे आचार्यों ने भी इस कथन की पुष्टि की है। अतएव श्री कृष्ण को आदि भगवान के रूप में स्वीकार ना करने की कोई संभावना, कोई गुंजाइश नहीं रह जाती। भीष्मदेव यही कहते हैं कि वे प्रथम नारायण हैं। इसकी पुष्टि भागवतम महापुराण स्कंद 10 श्लोक संख्या 1414, अध्याय नंबर भी 14, श्लोक संख्या भी 14 में ब्रह्मा जी द्वारा की गई है। कृष्ण प्रथम नारायण है। आध्यात्मिक जगत वैकुंठ में भी असंख्य नारायण है, और वे सभी एक ही भगवान है, और आदि भगवान श्री कृष्ण के पूर्ण विस्तार माने जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण का प्रथम विस्तार बलराम के रूप में होता है, बलदेव के रूप में। हाँ, बलदेव बलराम एक ही है। उसमें पढ़ा था ना, जो चार्ट दिखाया था आपको। और बलदेव अनेक अन्य रूपों में, जैसे संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, वासुदेव, नारायण, परशुराम तथा नरसिंह के अवतार में विस्तार करते हैं। ये सारे विस्तार एक ही विष्णु तत्व हैं, और श्री कृष्ण इन समस्त पूर्ण अंशों के आदि स्रोत हैं। अतएव वे प्रत्यक्ष भगवान है, वे भौतिक जगत के सृष्टा है, और नारायण रूप में विख्यात समस्त वैकुंठ ग्रहों के अधिष्ठाता देव हैं। तय मनुष्यों के बीच में उनका विचरण करना एक अन्य प्रकार का मोह है। अतः भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि मूर्ख लोग उनकी गतिविधियों की जटिलताओं को जाने बिना ही उन्हें मनुष्यों में से एक मान बैठते हैं। और श्री कृष्ण के विषय में मोह का कारण उनकी अंतरंगा तथा बहिरंगा नाम की दो शक्तियों का तटस्था नाम की तीसरी शक्ति पर प्रभाव है। ठीक है, फिर आ गया जी आपका प्रभाव है। जीव उनकी तटस्थ शक्ति यानी कि अंश के विस्तार हैं, विस्तारी अंश है। अतएव वे कभी अंतरंगा शक्ति के द्वारा मोहग्रस्त होते हैं, तो कभी बहिरंगा के द्वारा होते हैं। अपनी अंतरंगा शक्ति अपनी अंतरंगा शक्ति के मोह से भगवान श्री कृष्ण संख्य नारायणों में अपना विस्तार करते हो। दिव्य लोक में जीवों से दिव्य सेवा का आदान प्रदान स्वीकार करते हैं, और अपनी बहिरंगा शक्ति के विस्तार से वे भौतिक जगत में मनुष्यों, पशुओं तथा देवताओं के मध्य विभिन्न योनियों में जीवों के साथ विस्तृत संबंधों को पुनः स्थापना करने के लिए अवतरित होते हैं, किंतु भीष्म जैसे महान भगवत कृपा से उनके मोह से बच जाते हैं। ठीक है, तो ये जो लिखा है यहाँ पर भगवत गीता में, भगवान कहते हैं कि मूर्ख लोग उनकी गतिविधियों की जटिलताओं को जाने बिना ही उन मनुष्यों में से एक मान बैठते हैं। तो श्रीमद् भगवत गीता परम गुह्य ज्ञान अध्याय ना, 9 चैप्टर, उसमें श्लोक संख्या जो 11 है। अवजानन्ति मामूढ़ा मानुषीं तनुमाशितं परम भावमजानन्तो मम भूत महेश्वरम। कि भगवान कहता है जब भी मैं मनुष्य के रूप में अवतरित होता हूँ ना, तो जो मेंटल लोग, मूर्ख लोग होते हैं, वो मेरा उपहास करते हैं। वो मतलब वो मेरे परमेश्वर जो है, मतलब मैं जो परमेश्वर हूँ, मेरा जो दिव्य स्वभाव है, उसको नहीं जान पाते हैं। और ये श्री कृष्ण के विषय में मोह का कारण क्या है? भगवान जी की जो अंतरंगा और बहिरंगा शक्ति है ना, वो। ऐसे भगवान की अंतरंगा बहिरंगा तटस्थ शक्ति भी है। तटस्थ शक्ति कौन है? जीवात्मा, यानी कि हम है तटस्थ शक्ति भगवान की। तो हम लोग किसके प्रभाव में आ जाते हैं? अंतरंगा बहिरंगा में, इसमें आ जाते हैं ना हम। कभी वे अंतरंगा शक्ति के द्वारा मोहग्रस्त होते हैं, कभी बहिरंगा के द्वारा मोहग्रस्त होते हैं। यूजली हम लोग जो है ना, वो बहिरंगा के द्वारा ही मोहग्रस्त होते हैं। अंतरंगा शक्ति के द्वारा मोहग्रस्त जो होते हैं, वो भगवान जी के केवल शुद्ध भक्त जो होते हैं ना, वो होते हैं। जैसे भगवान जी ने क्योंकि अंतरंगा शक्ति भगवान जी की इंटरनल पोटेंसी है ना, श्रीमती राधिका रानी। जैसे भगवान जी ने दामोदर लीला नहीं, जब ये मिट्टी खाई थी ना भगवान जी ने,
मिट्टी खाई थी तो यशोदा माता ने बोला था आप आ करो अपना मुंह दिखाओ कि आपने मिट्टी खाई है। भगवान कहते हैं मैंने नहीं खाई है। फिर माता कहती नहीं नहीं आपने मुंह खोलो अपना आ करके दिखाओ। फिर जब वो मुंह खोलते हैं तो उसमें ब्रह्मांड उनको नजर आता है। फिर वो पता लग जाता है उनको कि ये मेरा बच्चा जो है ये तो भगवान है। लेकिन साथ ही फिर वो माया मतलब कि ऐसा भगवान जी पर्दा गिराते हैं कि आ, लाइक उनको भूल जाता है। उनको भूल जाता है ना कि भाई आ, मैंने क्या देखा था। मैंने क्या देखा था वो भूल जाते हैं। तो अर्जुन जो होता है वो भी भूलता है भगवान जी को। इस तरह से ये चीज होती है। ठीक है। और जो हम हैं बेसिकली हम आध्यात्मिक शक्ति भी हैं भगवान जी की भौतिक शक्ति भी हैं। हम मतलब दोनों शक्तियों का कॉम्बिनेशन है मिश्रण है। आध्यात्मिक कैसे है बिकॉज आत्मा जो सतचित आनंद है वो आध्यात्मिक है। और जो हमारा भौतिक है मतलब जो हमारा शरीर है वो भौतिक हो गया। ठीक है। ये 7 चैप्टर में हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ ना इसके बारे में। तो उसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। ठीक है। चलो फिर अगला श्लोक पढ़ेंगे। फिर श्लोक संख्या संख्या आ गया 19। अनुवाद। हे राजन, शिवजी, देव ऋषि नारद तथा भगवान के अवतार कपिल ये सभी प्रत्यक्ष संपर्क द्वारा भगवान की महिमा के विषय में अत्यंत जानकारी रखते हैं। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान के सारे शुद्ध भक्त भाव हैं। सारे शुद्ध भक्त भाव हैं। अर्थात ऐसे व्यक्ति हैं जो दिव्य प्रेममय सेवा के द्वारा भगवान की महिमा को जानते हैं। जिस प्रकार भगवान के पूर्ण रूप के असंख्य विस्तार होते हैं उसी प्रकार के भगवान के असंख्य शुद्ध भक्त भी हैं जो विभिन्न रसों में सेवा का दान प्रदान करने में लगे रहते हैं। सामान्य रूप से भगवान के 12 महान भक्त महाजन हैं जिनके नाम है ब्रह्मा, नारद, शिव, कुमारगण, कपिल, मनु, प्रहलाद, भीष्म, जनक, सुखदेव गोस्वामी, बलि महाराज और यमराज। जिनके पास हार्ड कॉपी है इसको अंडरलाइन कर लेंगे। ठीक है। इसमें 12 महाजनों के नाम आए हैं। यहां से लेके यहां तक 12 महाजनों के नाम आए हैं। जो हार्ड कॉपी से पढ़ रहे हैं जिनके पास बुक है उधर हाईलाइट मार लो। यद्यपि भीष्मदेव इनमें से एक है लेकिन उन्होंने केवल 3 मुख्य नामों का उल्लेख किया है जो भगवान जी की महिमा से अवगत है। आधुनिक युग में महान आचार्य श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का कहना है कि अनुभव अनुभाव या भगवान की महिमा सर्वप्रथम आनंद विभोर भक्त के द्वारा अनुभव की जाती है जो प्रस्वेद कंपन रुद्र रुदन शारीरिक उद्गारों के लक्षणों के द्वारा प्रकट होती है। जो भगवान की महिमा के लगातार ज्ञान से इन अनुभावों में वृद्धि होती है। भावों के ऐसे ज्ञान का आदान प्रदान यशोदा और भगवान के मध्य भगवान को रस्सी से बांधना तथा अर्जुन आ गया ना वही वाला एग्जाम्पल यहाँ पे जो मैंने ऊपर दिया आपको यशोदा माता को और अर्जुन का। भावों के ऐसे ज्ञान का आदान प्रदान यशोदा माता और भगवान के मध्य भगवान जी को रस्सी से बांधना अर्जुन के साथ प्रेम अर्जुन के साथ प्रेम के आदान प्रदान के रूप में भगवान द्वारा रथ हाँकने से होता है। भगवान की इन महिमाएं भगवान की इन महिमाएं अपने भक्तों के समक्ष उनके अधीनस्थ होकर प्रकट हो जाती हैं। और भगवान की एक महिमा का एक और लक्षण है सुखदेव गोस्वामी और कुमारगण दिव्य पद पर स्थित होकर भी भाव के अन्य गुण द्वारा परिवर्तित होकर भगवान जी के शुद्ध भक्त बन गए। भगवान तथा भक्तों के बीच में दिव्य भाव का आदान प्रदान तभी होता है जब भगवान भक्तों पर विपत्ति ढाते हैं कि मैं मेरे भक्त को संकट में डालता हूँ और इस प्रकार मेरे साथ दिव्य भाव के आदान प्रदान से भक्त अधिक शुद्ध होता है। भक्त को भौतिक विपत्तियों में डालकर उसे मायामय भौतिक संबंधों से उदार करने की आवश्यकता होती है। ये भौतिक संबंध भौतिक भोग के आदान प्रदान पर आधारित है। और यह भोग और यह भोग भौतिक साधनों पर निर्भर करता है। अतएव जब भगवान इन भौतिक साधनों को छीन लेते हैं तब भक्त भगवान के प्रेम भाव की ओर 100% आकृष्ट हो जाता है। इस प्रकार भगवान पतित आत्माओं को संसार के कीचड़ से बाहर निकालते हैं। भगवान द्वारा भक्तों को प्रदत्त विपत्तियां पाप कर्मों से उत्पन्न विपत्तियों से भिन्न होती हैं। भगवान की सारी महिमाएं ब्रह्म शिव जी, नारद, कपिल, कुमार तथा भीष्म जैसे महाजनों से को ज्ञात रहती हैं। जैसा कि ऊपर उल्लेख हो चुका कि मनुष्य उनकी कृपा से ही ग्रहण करने में समर्थ होता है। जैसे यहाँ पर लिखा ना कि भगवान जो है भक्त को क्या बोलते हैं प्रॉब्लम में डालते हैं। मैं मेरे भक्त को संकट में डालता हूँ। इस प्रकार मेरे साथ दिव्य ज्ञान के दान प्रदान से भक्त अधिक शुद्ध होता है। तो ये हमने पढ़ा था ना अभी जस्ट जो पीछे हमने कथा पढ़ी थी नारद मुनि की कि नारद मुनि से जो नारद मुनि अब हैं उनसे पहले जो नारद मुनि का बर्थ हुआ था वो एक दासी के घर में हुआ था जो राजा के यहाँ पे दासी थी। तो फिर 5 साल के बच्चे होते हैं नारद मुनि मतलब पहले वाले जन्म में तो फिर उनकी मम्मी की डेथ हो जाती है।
है ना? उनकी माता की डेथ हो जाती है, शरीर त्याग देते हैं, तो फिर नारद मुनि जो होते हैं, भगवान की तरफ अग्रसर होते हैं ना। अदरवाइज़ माता उनसे इतना ज़्यादा प्यार करती थी, इतना पैम्पर करती थी कि भगवान जो नारद मुनि थे, वो कभी भगवान उस तरह से लग नहीं सकते थे भगवान की तरफ। तो जैसे देखो उसी जन्म में नारद मुनि ने मतलब भक्ति की और अगला जन्म जो उनको नारद मुनि का मिला, आध्यात्मिक शरीर मिला उनको और साथ ही में उनको एक वरदान क्या मिला है कि आप जहाँ चाहो वहाँ पे विचरण कर सकते हो, जहाँ आपका मन करे वहाँ पर आप पहुँच सकते हो। नारायण, नारायण बोलते हो भगवान जो नारायण जी हैं वो पहुँच जाते हैं नारायण देव। तो बेसिकली भगवान बता रहे हैं क्यों करता हूँ मैं ऐसा कि भक्ति से इंसान जो होता है वो शुद्ध होता है। मेरे भक्त जो हैं भक्ति से और शुद्ध होते हैं। मतलब इस तरह से प्रॉब्लम में डालने से। तो कुंती माता की जो स्तुतियाँ हमने पढ़ी उसमें भी कुंती रानी कहती है कि हे भगवान जी आप मेरे को प्रॉब्लम में डाल के रखना क्योंकि जब हमारी ज़िंदगी में कष्ट और दुःख आते हैं तो हमें मालूम है कि आप हमें छोड़कर कभी भी नहीं जाओगे। आप हमेशा हमारे साथ चट्टान की तरह, पत्थर की तरह खड़े रहते हो। मतलब मजबूती से खड़े रहते हो। हमारा स्ट्रॉन्गली हमारा साथ देते हो। ये मतलब है मेरा पत्थर कहने का। ठीक है? तो फिर और किसके बारे में पढ़ा है? हमने अभी तक तो यही 2 पढ़ी है ना, तो इसीलिए। अगला श्लोक आ गया 20 अनुवाद हे राजन तुमने ज्ञानवश ही जिस व्यक्ति को अपना ममेरा भाई, अपना अत्यंत प्रिय मित्र, शुभैषी, मंत्री, दूत, उपकारी इत्यादि माना वे तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। ये भीष्मदेव बोल रहे हैं। तात्पर्य जगतगुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। यद्यपि श्री कृष्ण पांडवों के ममेरे भाई हैं, मित्र हैं, हितैषी हैं, मंत्री हैं, दूत हैं, उपकारी आदि बने हुए थे, तो भी वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही थे। तो जैसे कुंती माता की स्तुतियों में वो बोलती है ना कि आप तो जिस तरह से आप यहाँ रहते हैं तो उस तरह से तो मतलब आप एक एक्टर की तरह प्रतीत होते हैं, एक्टर की तरह दिखते हैं। मतलब कि जैसे कोई नटराज जो नाटक करने वाला जो एक्टर होता है, उसकी तरह आप हैं। तो वो लोग जो होते हैं वो पहचान नहीं पाते। तो है ना मतलब कि वही वाला श्लोक 9th अध्याय का जो 11वां श्लोक मैंने ऊपर बोला अभी, कि जब भी मैं धरती पर मनुष्य के रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख लोग मेरा उपहास करते हैं। तो वहां पे वो भी बोल रहे हैं कि भाई आप तो एक एक्टिंग करते हो, आप तो एक्टर की तरह एक्टिंग करते हो, लोग ही सोचते हैं कि ऐसा है, बट आपकी एक पर्सनल आइडेंटिफिकेशन है। आप कौन हो? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण हो। इसमें से आप जो मर्जी बने आए हो, किसी का भाई बना, मित्र बना, हितैषी बना, मंत्री बना है, ठीक है, दूत बने, उपकारी बने, कुछ भी बने, लेकिन वो थे कौन? भगवान श्री कृष्ण ही थे। तो उसकी एग्जाम्पल भी दी थी मैंने आपको फिल्म की। जैसे अमिताभ बच्चन है, वो कभी कुली बनता है फिल्म में, कभी लाल बादशाह का रोल किया, कभी बादशाह का रोल किया, है ना, शहनशाह। लेकिन उसकी अपनी एक अपनी पहचान भी है अमिताभ बच्चन की, वो अमिताभ बच्चन है। फिल्म में जो मर्जी कपड़े पहने हो, कुली की फिल्म में कुली के कपड़े पहन लिए, डॉक्टर की फिल्म में डॉक्टर के कपड़े पहन लिए, पुलिस की फिल्म में पुलिस का कपड़ा लगा लिया। कपड़े चेंज किए लेकिन अपनी पर्सनल आइडेंटिफिकेशन जो उसकी है वो है ना कि मैं अमिताभ बच्चन हूँ। ऐसे ही भगवान जी यहाँ पर पांडवों के मामे के बच्चा भी है, उनका दोस्त भी है, हितैषी भी हैं, मंत्री भी हैं, दूत भी बन के जाते हैं भगवान दुर्योधन के पास शांति दूत बन के कि भी मत करो लड़ाई। उपकारी भगवान उपकार करते हैं, द्रौपदी की इज्जत बचाते हैं, है ना। उससे बड़ा उपकार क्या हो सकता है किसी स्त्री की इस तरह से बचाना, लाज रखना। तो फिर भी कौन है? वो भगवान श्री कृष्ण ही है। अपनी अहेतु की कृपावश तथा अपने अनन्य भक्तों पर कृपा जताने के लिए वे सभी प्रकार की सेवा करते हैं। भगवान जो है अहेतु की मतलब कि विदाउट एनी कंडीशन, मतलब कि मतलब कृपा बरस रही है, बरस रही है, बरस रही है, अहेतु की, जिसका कोई सीमा नहीं है। अहेतु की कृपा जो है भगवान जी बरसाते हैं, अपने अनन्य भक्तों के ऊपर बरसाते हैं। इसीलिए वो क्या करते हैं? सभी प्रकार की सेवा कर देते हैं अपने भक्तों की। जैसे बहुत सारे इसके एग्जाम्पल आ सकते हैं। जैसे अ, भगवान जी ने रथ हाँका अर्जुन का, भगवान होते हुए, है ना, षड्ऐश्वर्य के स्वामी है भगवान, फिर भी अर्जुन का रथ हाँक रहे हैं। जब जो युधिष्ठिर महाराज होते हैं वो राजसूय यज्ञ करवाते हैं, तो वहां पर कृष्ण भगवान उनको कहते हैं कि आपने सबको सेवाएं दी हैं, मेरे को भी कोई सेवा दे दो। तो वो युधिष्ठिर महाराज उनको कहते हैं कि आप क्या सेवा दें, आपको हम क्या सेवा दे सकते हैं। तो आप नजर रखना कि जो लोग काम कर रहे हैं वो ठीक से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। भगवान कहते हैं नहीं, मैं तो कोई पर्सनली सेवा करना चाहता हूँ, मतलब जैसे आपने बाकियों को दिए तो मेरे को कुछ सेवा दो। फिर युधिष्ठिर महाराज ने बोला कि मेरी समझ में तो सच्ची में कुछ नहीं आ रहा कि आपको क्या सेवा देनी है। तो आप फिर भगवान बोलते चलो ठीक है, फिर मैं खुद ही देखता हूँ। तो फिर भगवान कहते हैं मेरे मेरे को अपनी सेवा पता लगी, मैंने क्या सेवा करनी है। फिर युधिष्ठिर महाराज कहते हैं क्या सेवा करोगे? कहते हैं जितने भी मेहमान आएंगे यहाँ पर खाना खाने के लिए, जब वो आएंगे मैं उनका स्वागत करूंगा, उनके चरणों को धोऊंगा
और जब वो खाना खा लेंगे तो उनकी जो जूठी पत्तलें हैं, मतलब कि पत्तल होता है पत्ते वाली प्लेट, है ना? पत्तल, उसको बोलते हैं पत्तल। ज उनकी जूठी पत्तलें जो होगा, वो मैं उठा लूँगा। तो ये सेवा जो थी भगवान जी ने चुनी। क्यों? क्योंकि भगवान भक्त वत्सल हैं, अपने भक्तों की प्रसन्नता के लिए, जो उनके अनन्य भक्त होते हैं, उनके लिए वो किसी भी तरह की सेवा कर सकते हैं। तो भगवान को क्या ज़रूरत पड़ेगी किसी के चरण धोने की, है ना? भगवान देखो जो सुदामा, उसका भगवान जी का जो दोस्त होते हैं सुदामा, तो एक बार की तो बात है ना कि सुदामा जो होते हैं भगवान जी को चने नहीं देते हैं खाने के लिए। उनको भूख लगी होती है। तो कहते हैं मित्र तुम्हारे कड़-कड़ की आवाज़ तो आ रही है, क्या तुम कुछ चबा रहे हो? कहता नहीं वो तो मुझे ठंड लग रही है, ठंडी से मेरे दाँत किटकिटा रहे हैं, वो तो मैं ऐसे कर रहा हूँ। तो वो नहीं देता पहले, फिर भगवान जी जो होते हैं वो जब राजा बन जाते हैं, मतलब अपने महल में चले जाते हैं, तो फिर उनका जो फ्रेंड होता है सुदामा, उसकी वाइफ जो होती है उसको पोहा, मतलब चावल का कुछ पोटली में बाँध के देती है कि भगवान जी को दे देना, फिर वो देता है। जैसे ही भगवान जी देखो आप उनको मिलते हैं, भगवान जी उनके चरणों की सेवा करते हैं, चरण धोते हैं, भगवान अपने भक्त की। अपने फ्रेंड, मतलब फ्रेंड भी हैं उनके, है ना? तो एक वो उस वक़्त वो राजा भी हैं, भगवान भी हैं, फिर भी वो ऐसा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? जो उनके अनन्य भक्त होते हैं उनसे, उनके ऊपर भगवान प्यार जताने से, प्रेम, कृपा बरसाने के लिए कभी भी कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि द्रौपदी की जिस तरह से वो रक्षा करते हैं, है ना? फिर उन्होंने पूरा कसम खाई होती है कि भई मैं महाभारत के युद्ध में हथियार या अस्त्र-शस्त्र कुछ भी नहीं उठाऊँगा। लेकिन जब अर्जुन के ऊपर बात आती है तो मतलब भीष्म पितामह के ऊपर वो चक्का, क्या बोलते हैं उसको, रथ का पहिया, पहिया लेके दौड़ते हैं कि मैं मार दूँगा, मैं मार दूँगा, इस तरह से भगवान करते हैं। मतलब प्रॉमिस भी भूल जाते हैं, क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं और भक्त वत्सल हैं। अपने भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए, कृपा जताने के लिए वो सभी प्रकार की सेवा कर देते हैं, सभी प्रकार की सेवा करते हैं, है ना? लेकिन इसका अर्थ यह नहीं लगाना चाहिए कि उन्होंने परम पुरुष के रूप में अपना पद बदल दिया, वो ड्यूटी से कभी भी चेंज नहीं होते हैं। डेज़िग्नेशन उनकी कभी नहीं हटती है, वो भगवान हैं तो भगवान ही रहेंगे, उनकी डेज़िग्नेशन नहीं हटेगी, जैसे भौतिक जगत में होता है। आज फाइनेंस मिनिस्टर है, कल उसको एजुकेशन मिनिस्टर बना देंगे, तो उसका पदवी चेंज होगी। आज वो प्रधानमंत्री है तो कल उसको ऐसे ही लगा देंगे कि सलाहकार टाइप बना देंगे कि मतलब कि आप सिर्फ मशवरा सलाह देना कि क्या करना है। उस तरह से नहीं होता। जैसे कई ऑफिसेज़ में होता है, गवर्नमेंट जो जॉब्स होती हैं, मान लो जैसे ऑल इंडिया रेडियो वाले हैं, वहाँ पे किसी ने सरकारी नौकरी की, पूरा कंप्लीट किया, उसके बाद रिटायर-टूर होके वहाँ पे पहले अफ़सर रिटायर हुआ, अब वहाँ पे क्लर्क बन गया। वो चीज़ नहीं होती, मतलब डेज़िग्नेशन नहीं चेंज होगी भगवान जी की किसी भी कंडीशन में। चाहे वो किसी के चरणों की धोने की सेवा कर रहे हैं, चाहे वो जूठी प्लेट्स उठाने की सेवा कर रहे हैं, चाहे वो किसी का रथ हाँक रहे हैं, तो रथ हाँकते तो वो ड्राइवर नहीं बन जाएँगे। उनकी अपनी एक आइडेंटिटी रहेगी पर्सनल, कि वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है, वो ही उनकी ही रहेगी, उसको कोई भी अलग नहीं कर सकता, कोई चेंज नहीं कर सकता। ठीक है? उन्हें सामान्य पुरुष के रूप में सोचना सबसे ज़्यादा बड़ी मूर्खता है। श्लोक संख्या 21, अनुवाद। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होने के कारण वे प्रत्येक के हृदय में विद्यमान हैं। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनै च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृद्वेद विदेव चाहम। वे सबके ऊपर समान रूप से दयालु हैं और भेदाभेद के मिथ्या अहंकार से सर्वथा मुक्त हैं। भगवान कहते हैं ना कि भई मैं सबका परम मित्र हूँ, हितैषी हूँ, है ना? भगवान जी उसमें कहते हैं आपके, क्या नाम है चैप्टर का? अध्याय नंबर 5 है। 5वें का जो श्लोक संख्या 29 है। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम स्वर्ग सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतिमुच्यति। तो सुहृदम का मतलब क्या हुआ? या सुहृदम, अगर हिंदी में बोलेंगे तो हरिदम बोल देंगे, संस्कृत में बोलेंगे तो सुहृदम बोलेंगे। तो उसका क्या मतलब होता है? सुहृदम का मतलब होता है हितैषी हूँ, मैं वेल विशर हूँ, उपकारी हूँ, सबके ऊपर उपकार करने वाला हूँ। भगवान कहते हैं ना, मुझे समस्त यज्ञों का और तपस्याओं का परम भोक्ता, भोक्ता राम यज्ञ तपसाम, परम भोक्ता, समस्त लोकों का और देवताओं का ईश्वर, सर्वलोक सभी का लोक, जितने भी लोक हैं, लोक महेश्वरम, सुहृदम सर्वभूताना, ठीक है? सभी जीवों का मैं क्या हूँ? उपकारी हूँ, उनके ऊपर उपकार करने वाला हूँ। और क्या हूँ? मैं हितैषी हूँ, उनका वेल विशर हूँ। तो जो इस तरह से मेरे को समझ लेता है तो वो क्या करता है? शांति अनुभव करता है। इसको भगवद गीता का शांति सूत्र भी कहते हैं। और 5वें अध्याय का 29वाँ श्लोक। तो भगवान कभी भी किसी से भेदभाव, पार्शियलिटी नहीं करते हैं। अतः जो कुछ भी वो करते हैं भौतिक उन्माद से मुक्त होता है, वे समदर्शी हैं।
तात्पर्य जगतगुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। चूंकि वे परम पूर्ण है, अतएव उनसे भिन्न कुछ भी नहीं है। वे कैवल्य हैं, कैवल्य हैं। कैवल्य का मतलब हुआ ओनली, ओनली वही। उनके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। प्रत्येक वस्तु तथा हर कोई व्यक्ति उनकी शक्ति की अभिव्यक्ति है और इस प्रकार अपनी शक्ति के द्वारा वे सर्वत्र उपस्थित हैं, क्योंकि वे उनसे अभिन्न हैं। ठीक है। सूर्य की पहचान सूर्य की किरणों के प्रत्येक इंच इंच से तथा किरणों की प्रत्येक सूक्ष्म कण से की जाती है। इसी प्रकार भगवान विभिन्न शक्तियों के द्वारा सर्वत्र फैले हुए हैं। वे परमात्मा हैं और परम निर्देशक के रूप में सबों में उपस्थित है। परमात्मा के रूप में वास करते हैं ना, दिल में सर्वस्य चामृति सन्निविष्टो। तय वे पहले से ही समस्त जीवों के सारथी और उपदेशक मंत्री हैं, यानी कि चात्य गुरु के रूप में भगवान काम करते हैं। कि मम्मी से पैसे मांगे, मम्मी ने बोला मेरे पास नहीं है। आपने सोचा नहीं है तो झूठ बोल रही है, कैसा हो सकता है कि मम्मी के पास पैसे ना हो। मुझे भी तो पता है कि मम्मी पर्स कहाँ रखती है छुपा के, चोरी कर लेंगे। बाद में मम्मा कहेगी किसी ने पैसे चोरी किए, तो मैं बोलूंगा आपने तो बोला था मेरे पास पैसे ही नहीं है। फिर कहेगी हाँ हाँ नहीं है। फिर कैसे झूठी पड़ जाएगी मम्मा खुद ही, तो हम बोल देंगे हम चोरी करेंगे चुपचाप। फिर अपने अंदर से ही आवाज आएगी जो चैत्य गुरु के रूप में गाइड करता है, परमात्मा रूप में जो अंदर बैठे हैं, नहीं गंदी बात है, गलत है, चोरी करना पाप है। भगवान जी गुस्सा होते हैं, नाराज होते हैं, चोरी नहीं करनी है। तो वो हमको गाइड कौन करता है? भगवान जी अंदर जो बैठे हैं चैत्य गुरु यानी परमात्मा के रूप में। ठीक है। वे परमात्मा और परम निर्देशक के रूप में सबों में उपस्थित है। अतः वे पहले से ही समस्त जीवों के सारथी हैं। सारथी पहले से ही हैं, हमारा हमें गाइड करने वाले पहले ही, उपदेशक पहले से ही हैं, भगवान जी हैं। अतएव जब वे अर्जुन के सारथी के रूप में प्रकट होते हैं स्वयं, तो उनके उच्चस्थ स्थिति में कोई अंतर नहीं पड़ता। जैसा कि ऊपर वाले श्लोक में हमने पढ़ा कि भगवान जी चाहे किसी के दोस्त बने, मामा का बच्चा बने, चाहे सखा बने, चाहे वो सेवक करें, सेवा करें, कोई कुछ भी बन जाए, लेकिन उनकी एक अपनी पर्सनल पहचान है कि वो कृष्ण भगवान है। उस पदवी से कुछ कभी भी वो हट नहीं सकते हैं, चेंज नहीं हो सकता वो। ठीक है। यही तो भगवान जी की भक्ति में सेवा की शक्ति है, जो उन्हें सारथी या दूत के रूप में प्रदर्शित करती है। चूंकि जीवन की भौतिक अवधारणा से उनका कोई सरोकार नहीं रहता, क्योंकि वे परम आध्यात्मिक सत्ता हैं। अतएव उनके लिए कोई कर्म ना तो उत्कृष्ट है, ना ही निकृष्ट है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होने के कारण उन्हें मिथ्या अहंकार नहीं होता। अतएव वे अपने को किसी की वस्तु से भी भिन्न नहीं मानते। उनमें अहंकार का भाव संतुलित रहता है। अतएव वे अपने शुद्ध भक्त के सारथी बनकर अपने को निकृष्ट नहीं मानते। कि जैसे भौतिक जगत में तो उल्टा है ना इसका। भौतिक जगत में क्या है कि मतलब मान लो कि आप अपने दोस्त के साथ भी बैठ के गाड़ी में आपने सोचा चलो मैं थोड़ा पीछे बैठ जाता हूँ, कहेगा मैं तेरा ड्राइवर नहीं हूँ, आगे आके बैठ, फ्रंट सीट पे आके बैठ मेरे साथ। तो उसको कितनी जल्दी अहंकार आता है कि अगर ये पीछे बैठेगा मेरा दोस्त, तो दुनिया जो होगी सड़क के ऊपर वो सोचेगी कि शायद मैं ड्राइवर हूँ तो ये मेरा मालिक है। लेकिन भगवान जी के बारे में क्या कह रहे हैं? वो अपने शुद्ध भक्ति का सारथी बने हैं भगवान, अर्जुन का सारथी बने हैं, लेकिन उनमें लेश मात्र भी अहंकार नहीं आया, कि अपने आप को नीचा नहीं सोचा उन्होंने कि भई मैं भगवान हूँ तो इसका ड्राइवर बनूँ। भगवान ऐसा नहीं सोचते। यह तो शुद्ध भक्त की महिमा है कि वो अपने प्रिय भगवान से सेवा करवा लेता है। तो भगवान जी से सेवा कौन करवा सकता है? जो भगवान जी का शुद्ध भक्त होता है, वो करवा लेता है। तो हमने भक्ति के सामने सिंधु में भी पढ़ा था ना कि भगवान जो है सब कुछ दे देते हैं। पैसा, मोक्ष, मुक्ति, धन, दौलत सब कुछ देते हैं, लेकिन भक्ति नहीं देते हैं। भक्ति मुश्किल से ही देते हैं, विरले मिलती है। क्यों? क्योंकि ऐसा जो शुद्ध भक्ति होती है, भगवान जी जब वो हर एक को मतलब दे देंगे, तो फिर भगवान जी को एक मतलब भगवान जब किसी को अपनी शुद्ध भक्ति दे देते हैं, तो वो भगवान जी उस व्यक्ति के कीर्त दास बन जाते हैं। तो किसी का भी मन नहीं ना करेगा किसी का कोई दास बन के रहे, किसका मन करेगा? वो तो साक्षात भगवान है। हमारा नहीं करेगा मन, अगर हमें कोई बोले कि किसी के घर में नौकरी मतलब कि किसी के घर में नौकर बन के रहो, हम कहेंगे नहीं हम पढ़े लिखे, हमारे अंदर ईगो आ जाएगी ना। भगवान तो देखो आदि गुरु है, उनके उनके पास सब कुछ है, लेकिन उनमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं किसी के प्लेट साफ कर रहा हूँ, प्लेट को उठा रहा हूँ जूठी पत्तल को, या फिर मैं किसी के चरणों की सेवा कर रहा हूँ। आने जाने वाले व्यक्ति हैं जो भक्त हैं वहां पे, उनके चरणों की सेवा कर रहा हूँ। ठीक है, या अर्जुन के रथ हाँक रहा हूँ। भगवान जी इसमें उनको इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आगे है श्लोक संख्या 22। अनुवाद। सबों पर समान रूप से दयालु होते हुए भी वे अब कृपा पूर्वक मेरे समक्ष आए हैं, जब मैं मेरे जीवन का अंत कर रहा हूँ, क्योंकि मैं उनका अनन्य सेवक हूँ। ये भीष्म पितामह कह रहे हैं। प्लीज लेट मत आया कीजिए। ठीक है। इस वक्त तक कई बार मैं क्लास खत्म कर देती हूँ। अभी मैं पिछले श्लोक में ही मुकाने लगी थी, फिर मैंने सोचा चलो एक आधा पढ़ लेते हैं। तात्पर्य जगतगुरु शील प्रभुपाद द्वारा शील प्रभुपाद की जय।
यद्यपि परम भगवान श्री कृष्ण समदर्शी है, तो भी अपने अनन्य भक्तों के प्रति वे विशेष कृपालु रहते हैं। क्योंकि भक्तगण उन्हीं को अपना रक्षक और स्वामी मानकर पूर्ण रूपेण उनके शरणागत होते हैं और परमेश्वर को अपना रक्षक, मित्र, स्वामी मानकर उनमें अनन्य श्रद्धा रखना शाश्वत जीवन की सहज अवस्था है। सर्वशक्तिमान की इच्छा से जीव इस तरह बनाया गया है कि जब वह पूरी तरह से आश्रित रहता है, तब वह सर्वाधिक सुखी रहता है। तो यहाँ पे देखो क्या बताई जा रही है, जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि भगवान जी जो है किसी से भी द्वेष नहीं करते हैं, किसी से भी सबके हितैषी हैं, सबके वेल विशर हैं, पढ़ा ना हमने ऊपर। अब यहाँ बताया जा रहा है भगवान कृष्ण समदर्शी हैं। आल्दो भगवान कृष्ण क्या है, सबके प्रति समभाव रखने वाले हैं, समदृष्टि रखने वाले हैं, लेकिन फिर भी अपने अनन्य भक्तों के प्रति वे विशेष रूप से कृपालु रहते हैं। तो ये तो कौन मतलब होगी ना, क्या बोलते हैं इसको, कंट्रोवर्सी टाइप बात होगी, टिप्पणी होगी। तो बेसिकली बात क्या है, इसको हम भौतिक जगत के एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एक पापा है, उनके दो बच्चे हैं। पापा ने दोनों बच्चों को 10-10 रुपए दे दिए कि जाओ अपना जो खाने की चीज लेनी है खा पी लो, जो करना है। एक बच्चा जो था उसने 10 रुपए की चॉकलेट लाई और बैठ के खा ली, अकेले खाई, पूरी अकेले खाई। जो दूसरा बच्चा था उसने उसने भी 10 रुपए की चॉकलेट ली, लेकिन वो पापा के पास आकर पापा की गोद में बैठ कर बोलता है, पापा एक बाइट खा लो, आप भी ले लो, एक टक मार लो। तो फिर पापा को विशेष रूप से प्यार किससे होगा? मतलब वैसे तो दोनों के साथ है, लेकिन खास तौर से किससे होगा? जिस बच्चे ने पापा के ही दिए हुए पैसों से, पापा के ही पैसों से चॉकलेट खरीदी, पापा को ही बोला कि एक बाइट आप भी खा लो, तो वो पापा को ज्यादा अच्छा लगेगा ना बच्चा। ऐसे ही भगवान जी कह रहे हैं कि आल दो भगवान जी जो है वो समदृष्टि हैं, लेकिन फिर भी जो मेरे अनन्य भक्त होते हैं, अनन्य भक्त का मतलब होता है जो मेरे सिवा किसी और के पास नहीं जाता। एक तो ये वर्ड मतलब होता है, ठीक है? कि दीन मतलब कि मेरा सिर्फ कृष्ण, मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, ये वाला भावना, ठीक है? उनके प्रति भगवान जो थे खास तरीके से कृपालु होते हैं, विशेष रूप से। क्यों होते हैं? क्योंकि भक्तगण उन्हीं को अपना रक्षक और स्वामी मानकर पूर्ण रूपेण उनके शरणागत होता है। फिर भगवान को भी पता है ना कि भाई मेरे अलावा इसका कोई है ही नहीं है, पालन पोषण करने वाला या देखने वाला, इसकी हेल्प करने वाला एक मैं ही हूँ। और पूर्ण रूप से मेरे ऊपर आश्रित है, इसने सरेंडर किया हुआ पूरा पूरा समर्पण इसका 100% है, फिर मैं इसकी हेल्प क्यों ना करूं? तो हरि भक्ति विलास जो है उसमें बताया है हमें, श्लोक संख्या उसका है ना 11.676। अनुकूलस्य संकल्पः प्रतिकूलस्य वर्जनं रक्षेतीति विश्वासो गोप्तृत्वे वर्णं तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्ये षड्विधा शरणागतिः। कि शरणागति के इसमें 6 स्तर बताए हैं, लेकिन पहला ही क्या बताता है, अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम। कि जो चीजें भक्ति के अनुकूल है वो करनी, फॉलो, और जो उसके फेवर में नहीं, अनफेवरेबल है, उससे पीछे हटना है, उसका त्याग करना है। वर्जनम, जो वर्जित है उससे परे हो जाओ। रक्षित इति विश्वासो, भगवान जी क्या है, उनको यहाँ लिखा ना, भगवान जी को अपना रक्षक मानो। रक्षित इति विश्वासो, कि भगवान ही मेरी रक्षा करने वाले हैं, और कोई नहीं करेगा, भगवान ही केवल करेंगे इस वे में। तो गोप्तव्य वर्णम तथा, कि भगवान ही मेरे पालनहार है। आत्म निक्षेप कार्पण्य, तो पूर्ण रूप से सरेंडर करेंगे। कार्पण्य की मतलब जो भी है भगवान जी के उस वे में, इसको बहुत बार हमने एक्सप्लेन किया हुआ एक्चुअली, ठीक है? तो इस वे में कि सारी जितनी भी प्रॉब्लम आएंगी भगवान जी मुझे संभाल लेंगे, खुद भगवान देखेंगे। उस रूप में जो करता है तो वो हो जाता है मतलब पूर्ण रूप से शरणागत भगवान का। फिर भगवान जी भी ऐसे अनन्य भक्त की जो होते हैं उसका भगवान हेल्प करते हैं, उसको प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि वो भगवान जी को ही मानता ना केवल। यहाँ तक पढ़ा था, हाँ। इससे इसके विपरीत मनोवृत्ति का होना पतन का कारण है। जो इसका उल्टा है वो क्या है, पतन का कारण है। जब जीव आत्मा भौतिक जगत पर प्रभुत्व जताने के लिए अपनी पहचान गलत ढंग से इस प्रकार करता है, मानो कि वह भगवान से सर्वथा स्वतंत्र स्वतंत्र है, तो वह पतनशील हो जाता है। सारी कठिनाई की जड़ मिथ्यांकार है। मनुष्य को चाहिए कि प्रत्येक दशा में वह भगवान के प्रति आकृष्ट हो। भीष्म जी मृत्युशैया के निकट भगवान कृष्ण इसलिए प्रकट हुए क्योंकि भीष्म उनके नन्हे भक्त थे। अर्जुन का कृष्ण से कुछ शारीरिक संबंध था, क्योंकि भगवान उनके ममेरे भाई लगते थे, किंतु भीष्म से उनका कोई संबंध ना था। अतएव आकर्षण का कारण आत्मा से घनिष्ठ संबंध था। जीवर स्वरूप कृष्ण नित्यदास, तो उस तरह से उनकी रिश्तेदारी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो क्यों अट्रैक्टिव थे उनके प्रति, बिकॉज आत्मा है ना, हम भीष्म पितामह के अंदर आत्मा, तो आत्मा का स्वभाव तो एक ही होता है, भगवान की सेवा करना। तो जीवर स्वरूप कृष्ण नित्यदास, इसलिए ऑटोमेटिकली वो अट्रैक्शन जो था
भीष्म पितामह के दिल के अंदर वो इसीलिए था। फिर भी चूँकि शारीरिक संबंध अधिक सुखद और स्वाभाविक होता है, बिकॉज़ उसमें कहते हैं ना ब्लड रिलेशन, ये मेरा खून का रिश्ता है, अपना खून अपना ही होता है, तो वो वाला। ज़्यादा नेचुरल भी होता है, सुखद भी होता है। इसलिए भगवान जी को जब महाराज नंद या यशोदा का पुत्र कहा जाता है या राधा रानी का प्रेमी कहा जाता है, तो वे अधिक प्रसन्न होते हैं। भगवान के साथ इस प्रकार का शारीरिक संबंध होना भी भगवान की प्रेममय सेवा का आदान-प्रदान का एक और लक्षण है। क्योंकि जो राधा रानी है, यशोदा मैया है, नंद बाबा है, देवकी जी हैं, है ना? वसुदेव जी हैं, राधा रानी है खुद। इनके साथ प्रेम का आदान-प्रदान होता है, गोपियाँ हैं, आदान-प्रदान हो रहा है वहाँ। तो जो आदान-प्रदान होता है वो क्यों होता है? भगवान की जो प्रेमामयी भक्ति करते हैं उसकी वजह से। भीष्मदेव इस दिव्य भाव की मधुरता से अवगत हैं, इसलिए भगवान जी को विजय सखे, पार्थ सखे आदि कहकर संबोधित करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे उन्हें नंद नंदन, यशोदा नंदन कहा जाता है। यशोदा नंदन ब्रज जन आता था ना भजन में भी कहा जाता है। उनसे दिव्य मधुर संबंध स्थापित करने का यह सबसे अच्छा तरीका है कि मान्य भक्तों के माध्यम से उन तक पहुँचा जाए। जैसे देखो भौतिक जगत में क्या होता है कि हम जैसे बच्चे हैं ना, तो हमारे साथ क्या होता है, हमारे पापा का नाम लगा होता है ना पीछे, सरनेम लगा होता है। पापा का नाम हमारे साथ रहता है हमेशा। फिर शादी हो जाती है जब लड़की की तो उसके हस्बैंड का नाम चलता है मतलब हमेशा। तो जिस वे में हम सरनेम लगाते हैं जैसे मान लो कि अ, मेरी एक फ्रेंड बनी थी मोहल्ले में अपने। मेरी मम्मा ने उसको पहली बार मतलब कि मेरी मम्मा मिले, तो मतलब अ, मोहल्ला ही मगर जैसे हमारा पड़ा पुराना वाला मोहल्ला, उनका पड़ा थोड़ा-सा नया वाला मोहल्ला। उस लड़की को जब मैं अपने घर लेकर गई ना, तो मैंने बोला, "मम्मा ये आपकी जो फ्रेंड है ना, निर्मला आंटी, ये ना उनकी पोत्री है।" तो फिर मम्मा ने बोला, "अच्छा, ये निर्मला की पोत्री है?" तो फिर उन्होंने बोला कि मुझे बड़ा अच्छा लगा। आज तक मतलब मेरी पहचान तो शालू नाम से ही थी ना, शालू ही कहते थे सारे मेरे को। आज मुझे इन्होंने बोला कि अच्छा ये फलाने की पोत्री है, तो मुझे बहुत खुशी हुई। तो देखो जो भौतिक जगत में हम नॉर्मल बच्चों को, लोगों को इतनी खुशी होती है कि उसका बेटा है, उसकी बेटी है, उसकी पोता है, उसकी पोत्री है। तो हमें भी अच्छा लगता है ना कि हमारी एक पहचान है। जैसे हमारे साथ हमारे पापा का नाम सरनेम हमेशा रहेगा, चलता रहेगा। तो ऐसे ही भगवान जी क्या कह रहे हैं, क्योंकि भगवान जी का जिनके साथ रिश्ता है, शारीरिक संबंध, राधा रानी के पति, है ना? फिर जो यशोदा नंदन है, देवकी माता है, नंद बाबा हैं, आपके वसुदेव जी हैं, उनके लिए वो पुत्र हैं। तो भगवान कहते हैं जब कुछ कोई मुझे इस ऐसे नाम से पुकारता है ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरे को खुशी होती है। उनको भी अच्छा लगता है भगवान जी को कि भई यशोदा नंदन, भगवान जी किनके बच्चे हैं? यशोदा नंदन, यशोदा का लाडला, नंद नंदन, नंद बाबा का बच्चा। तो भगवान कहते हैं मुझे भी अच्छा लगता है ऐसे, उनको भी अच्छा लगता है तभी करके जो भीष्म देव है, उनका रिश्ता वैसा एज़ सच वैसा कुछ नहीं है। तो भगवान जी को कह रहे हैं विजय सखे, कि जो जीता है उसका फ्रेंड, तो मतलब अर्जुन का दोस्त, विजय सखे, पार्थ सखे। हे पार्थ, पार्थ किसको बोला गया है? अर्जुन को बोला गया पार्थ का फ्रेंड, अर्जुन का फ्रेंड, जिसको आप दिशा दिखा रहे हो उसका दोस्त। तो कह रहे हैं उस तरह से आप संबोधित करना जो है बेसिकली क्या है इक्विवेलेंट टू इज़ इक्वल टू नंदन-नंदन कहना या यशोदा-नंदन कहना। उसी तरह से जैसे हम वो कह रहे हैं वैसे। तो ये क्या होता है भगवान जी कहते हैं इसको इसमें मिठास है, रिश्ते नातों में मिठास है ना? ये देखो यहाँ लिखा है, भीष्मदेव इस दिव्य भाव की मधुरता से अवगत हैं, उनको नॉलेज है, मालूम है कि इस दिव्य भाव की मधुरता, मिठास क्या है, इस तरह से रिश्ता बताने की, इस तरह से रिश्ते का नाम पुकारने की, ठीक है? उनसे दिव्य मधुर संबंध स्थापित करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि मान्य भक्तों के माध्यम से उन तक पहुँचा जाए। होता है ना? गोपीर्भर्तो पदकमलयोर दासा 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 दासानुदास। तो भगवान जी को डायरेक्ट हम छलांग लगाकर नहीं पकड़ सकते, आईटीसी के कोर्स में भी पढ़ा था, है ना? तो हमें कैसे जाना है? मान्य भक्तों से के माध्यम से उन तक पहुँचा जाए। प्रमाणिक गुरु की शरण में जाना है। परंपरा के माध्यम से जो हमें श्रवण करने को मिल रहा है, वहाँ से उधर से हमने जाना है, उन तक पहुँचना है। मनुष्य को चाहिए कि उनसे सीधा संपर्क ना स्थापित करके अपितु उनके माध्यम से किसी के माध्यम से उनके द्वार तक पहुँचे, उन तक पहुँचे। तो ठीक है, हम सोचे कि हमको पता चल गया कि कृष्ण भगवान हम सीधा-सीधा भगवान कृष्ण की ही पूजा करें। आप सोचो कि जब हम भक्त ब माला करते हैं, माला में भी हम पहले प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र पहले अपने गुरु महाराज का पढ़ते हैं, फिर अपने प्रभुपाद जी का पढ़ेंगे, फिर पंचतत्व मंत्र पढ़ेंगे, फिर हरे कृष्ण महामंत्र पढ़ते हैं। जब हम भोग लगाते हैं, तब भी हम हमें सीक्वेंस है पूरा, है ना? कि कैसे भोग लगाना है।
मंत्र दिया है, उसमें सीधा तो नहीं कहते हैं, लो कृष्ण भगवान जी खा लो, खाना खाओ, ऐसे तो नहीं ना कहते। प्रॉपर तरीका है ना, मंत्र है। किस प्रणाली से आ रहे हैं, किस परंपरा से आ रहे हो, कैसे बताना है कि कौन है। मंदिर में भी इनफैक्ट हमें बोला जाता है कि जब आप मंदिर में एंटर करते हो, तो वहाँ पे भी आपने मतलब कि सभी जो वैष्णव होते हैं, उनका प्रणाम मंत्र बोलते हुए जाना है। उसके बाद जब आप प्रभुपाद ये सॉरी भगवान जी के पास जा रहे हो, सामने जा रहे हो, प्रभुपाद जी के भी सामने अगर माथा टेक रहे हो, तो पहले अपने गुरु महाराज का नाम लो कि प्रभुपाद जी को पता लगे, अच्छा, तो ये मेरे शिष्य का आगे जो है शिष्य आया है। तो मतलब कि प्रभुपाद जी एक तरह के फिर हमारे दादा समान हो गए ना। जैसे मानो कि मेरे गुरु महाराज हिज ऑनर्स गोपाल कृष्ण गोस्वामी जी महाराज हैं, तो वो मेरे स्पिरिचुअल फादर हुए। तो प्रभुपाद जी क्या हो गए, फिर मेरे दादू हो गए। तो फिर वो कहेंगे अच्छा मेरा पोता आया है, इस मतलब कि आध्यात्मिक रूप से देखा जाए तो ऐसा फिर उनको भी क्या लगता है, अच्छा उनका बच्चा, उनका शिष्य आया है। ओ, तो ऐसे ही कृष्ण भगवान जी भी क्या कहते हैं, मेरे पास डायरेक्ट मत आओ। डायरेक्टली मेरे पास ना आकर क्या करो, आप पहले मेरे किसी भक्त के पास जाओ, उसके माध्यम से मेरे पास आओ, क्योंकि वो आपको पूरा गाइड करेगा कैसे भक्ति करनी, क्या करना है, क्लीन करेगा। प्रमाणिक गुरु के पास जाकर वो आप उनसे हरि नाम की दीक्षा लो, फिर आप मेरे पास आओ। जो पारदर्शी तथा सही पथ पर ले जाने में समर्थ हो, यानी कि सिर्फ जो गुरु महाराज है उधर उनके लिए आके ना, जो पारदर्शी मतलब कि वो इस पार भी देख सकते हैं, उस पार भी देख सकते हैं, दूरदर्शी, दूर का भी देख सकते हैं, और आपको सही पथ पर ले जाने में समर्थ हैं, सही रास्ते पे लाने की ताकत रखते हैं, काबिलियत है उनमें, उनके पास जाओ। तो वो किसमें होती है? प्रमाणिक गुरु के पास होती है ना वो चीज़। तो श्लोक संख्या 23 जो है ये हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अ, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे राम हरे राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राम कृष्णा कृष्ण हरे राम हरे 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 हरे, हरे हरे राम हरे हरे राम, राम 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 हरे हरे हरे। राम हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे राम हरे हरे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, आप सभी भगवतों की जय, धन्यवाद।